चमत्कार लगती हैं, चमकीली। चमकीली मतलब, चमकीले का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत अच्छी दिखना सामने से, लेकिन एक्चुअल में वो बेकार होती है। समझ गए क्या होता है? तो अगर अगर जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि मैं यहाँ पर आपके सामने बाइनरी ऑप्शंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं। ऑप्शंस, बाइनरी ऑप्शंस और नॉर्मल ऑप्शंस में थोड़ा सा फर्क होता है। देखो जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें हम लोग स्टॉक्स में यूज करते हैं, इंडेक्स में यूज करते हैं। तो एक तो होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट वाले ऑप्शंस। थोड़ा सा तुम्हें मैं ऑप्शन मार्केट का जंगल समझा रहा हूँ। यहाँ समझाऊँ या वहाँ? ये डिलीट कर दूंगा मैं, वहाँ समझा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो। जैसे मैंने तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट का जंगल बताया था ना, ऐसी एक जंगल ऑप्शन मार्केट का है, अलग ही, अलग लेवल का जंगल है। तो समझो इसको ध्यान से क्या होता है। थोड़ा सा कैमरा इधर कर लूँ। हमारे पास जो ऑप्शन मार्केट होती है ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कैपिटल मेकिंग मार्केट है। इससे फास्टेस्ट पैसा किसी भी मार्केट में नहीं बन सकता अगर बंदे का प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और होती है। ऑप्शन मार्केट, अगर हम लोग बेसिकली स्टॉक मार्केट की बात करें, यानी कि हम सेंट्रलाइज्ड मार्केट की बात करें, तो इसके अंदर हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक तो होता है हमारे पास नॉर्मल इंडेक्स का। ठीक है, जितने भी इंडेक्स होते हैं हमारे पास, इंडेक्स मार्केट के ऑप्शंस होते हैं, जैसे निफ्टी का ऑप्शन, बैंक निफ्टी का ऑप्शन। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है, बहुत सारा पैसा बन जाता है जी ऑप्शन बाइंग में, सबको पता है। तो सीधे सारे जो है पैसा बना बना के बैठे मेरी स्ट्रीम पे सारे के सारे। दूसरा होता है हमारे पास स्टॉक्स का ऑप्शन। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है कि जो इंडेक्स के नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं इनके अंदर डिके होता है, जिन्हें हम लोग ऑप्शन डिके कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन डिके जिसे हम लोग थीटा डिके, टाइम डिके कहते हैं। एग्जाम्पल के आप इसको थीटा डिके भी कह सकते हैं या टाइम डिके भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हर ऑप्शन की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होती है। हर ऑप्शन की वैल्यू, कोई भी हमारे पास ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन है, हर ऑप्शन की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होती है, उसको कम करा जाता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू अगर मान लो 100 से शुरू हुई है, तो उसकी एक्सपायरी तक उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू एक एंगल्ड तरीके से नीचे होती रहेगी और वो फिर जीरो पे होके ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। अब इतने टाइम में हम ऑप्शंस के फ्लोटेशन पर ट्रेड कर सकते हैं। मतलब 100 रुपये से ये ऑप्शन 1200 भी जा सकता है। 100 रुपये से ये ऑप्शन 2 रुपये में भी आ सकता है, फिर 2 रुपये से 150 भी जा सकता है। तो इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे मूव्स आते हैं, इसलिए इसके अंदर पैसा अच्छी तरीके से बन जाता है। अगर किसी ने 2 रुपये का स्टॉप लॉस लिया है मान लो, और उसके बाद उसकी मार्केट एकदम से 200 पॉइंट ऊपर उड़ोगी, तो आप समझ सकते हो ये 1:200 का रिस्क रिवॉर्ड है। अगर उसके एक रेशियो में 10,000 रुपये का लॉस था ना, यानी कि 2 पॉइंट पे 10,000 रुपये का लॉस था, एग्जाम्पल समझो, सिर्फ मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, तो उसके 200 गुना कर सकते हो तुम, कितना मोटा पैसा बनता है इसमें। तो इसलिए दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कैपिटल ग्रोइंग मार्केट मानी जाती है। अब इसका ऑप्शन हमेशा रहता नहीं है, डिक्रीज हो जाता है टाइम के साथ। ठीक है, ज्यादा लालची मत बनो। 1:200 है, सीधे लॉस हो गया तो पहले 10,000 भी जा सकते हैं। ओके, 1:100 मतलब 1:200 आप समझ सकते हो इसके वर्ड का मतलब। अब इसकी जो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर हमने इसमें कोई ट्रेड लगाई है मान लो, तो वो, अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाई है कोई भी, और मान लो इस ऑप्शन की जो एक्सपायरी है वो वीकली है, मतलब ये एक वीक में एक्सपायर हो जाएगा। वीकली एक्सपायरी है, 1 वीक के अंदर ये ऑप्शन कोई भी है एक्सपायर हो जाएगा। मान लो निफ्टी का ऑप्शन है, वो एक्सपायर हो जाएगा। निफ्टी का मेरे पास कोई भी ऑप्शन है और वो 1 वीक बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो अब इसके पास, मेरे पास एक टाइम आ चुका है कि मुझे टाइम से पहले अगर मैंने कोई पोजीशन लगाई हुई है तो मैं मंथली होल्ड नहीं कर सकता। मैं इसको, मैं मंथली होल्ड नहीं कर सकता, मुझे वीक के अंदर ही निकालना पड़ेगा।
या मुझे डेली ट्रेड करनी पड़ेगी। डे ट्रेडिंग इंट्राडे तो बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग यानी कि हम लोग 2 डे वीकली वाला कर सकते हो, तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि हो, पर हमें निकालना पड़ेगा, मेरे पास टाइम है। अब अगर नहीं करा तो जिस प्राइस पे जाके ये हुआ था वहां पर जो है स्क्वायर ऑफ हो जाता है, और बचा हुआ जितना प्रॉफिट लॉस होता है वो हमारे सामने आ जाता है कि उस प्राइस पे हमारे सामने था, और वो प्रॉफिट लॉस हमारे सामने आ जाता है उस वीक के एंड में, जब वो ऑप्शन एंड होता है। ठीक है, ये सिंपल तुम सब लोग जानते हो अच्छी तरीके से, तुम्हें पता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें और होती है कि टाइम के साथ इसकी वैल्यू भी डिके होती है, लेकिन और भी इसके अंदर कई सारे ग्रीक्स ऐड होते हैं, ठीक है, जो इसकी वैल्यू को कभी कभी क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। अनस्टेबल करने के लिए थीटा डीके काफ़ी होता है। अगर किसी इंडेक्स का ग्राफ, किसी इंडेक्स का ग्राफ यू नो ऐसे चल रहा होगा स्ट्रेट में, मार्केट में कंसोलिडेट कर रहा होगा, तो किसी ऑप्शन का ग्राफ उसी उसी इंडेक्स के ऑप्शन या प्रीमियम का ग्राफ ऐसे चल रहा होगा। ये इस वजह से होता है जब ऑप्शन की वैल्यू डिके करती है, ठीक है। तो ये ग्रीक जितने भी होते हैं ये हेल्प करते हैं इसको ज्यादा डिके ना होने में, कुछ कुछ होते हैं जो हेल्प करते हैं, फेवर में लाते हैं इसको। इतना सब कुछ इसके अंदर होता है, अच्छे से गेम समझा जाए तो कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको। आपके पास ट्रेड लगाने के बाद कोई टाइम नहीं है, बस एक्सपायरी वीकली तक की होती है कि एक वीक के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं है। हर किसी की वीक नहीं होती, मंथली भी हो सकती है। अब ये ऑप्शन मार्केट है दूसरी तरीके की, ये होती है डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में बेसिकली कोई भी रेगुलेटेड क्रिप्टो ब्रोकर, मतलब कोई भी रेगुलेटेड, देखो ये रेगुलेटेड का जो कॉन्सेप्ट है कि किस कौन सा ब्रोकर सही है कौन सा ब्रोकर गलत है, उसके लिए मैंने जो है एक क्रैश जो है आपके सामने निकाला, एक छोटा सा क्रैश वर्जन जो है वीडियो का कंटेंट वो निकाला, वो ऐप पे आपको अवेलेबल होगा मेरी, वहाँ आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, आप इसमें देखोगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा ये जो रेगुलेट, अब मैं जो टॉपिक बताऊँ आपको वहाँ ईजिली दिख जाएगा। 14 डे को मैं उसमें रिलीज़ कर दूंगा, आपको ईजिली वहाँ दिख जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है वो चीज़, ठीक है। ये आपका है, ये रहा आपकी वो वीडियो है जो आपको दिख जाएगी इसके अंदर। तो इसमें बेसिकली ये आपका जो ब्रोकर है किस तरीके से हमारे सामने है, वो कैसे हम यूज़ करेंगे, सेंट्रल कंट्री ऑथराइजर, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेंगी। जो एक क्रैश कोर्स मेरे पास छोटा सा होगा, बिल्कुल फ्री, आप समझ सकते हो उसको, वो रहेगा आपके लिए। उसमें आपको ये वर्जन जो है वह डिटेल वीडियो में मिल जाएगा। तो जो रेगुलेटेड ब्रोकर होते हैं, रेगुलेटेड क्रिप्टो ब्रोकर्स होते हैं, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बाद में याद ना रहे, मुझे अभी याद था इसलिए मैंने आपको बता दिया। यही टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा यूज़ करना कौन सा नहीं करना। अब रेगुलेटेड क्रिप्टो ब्रोकर में हमारे पास जैसे बिटकॉइन यूएसडी है, जैसे इथीरियम यूएसडी है, इन सब के ऑप्शंस भी होते हैं, इन सब के प्रीमियम भी होते हैं वहां पर भी, ठीक है, इनके ऑप्शंस भी रहते हैं। अब ये भी सेम इसी तरीके से काम करते हैं, ये भी सेम इसी तरीके से काम करते हैं। ये उन डिसेंट्रलाइज मार्केट का पहला वर्जन है। दूसरी चीज है डिसेंट्रलाइज मार्केट का दूसरा हिस्सा, बाइनरी ऑप्शन, टोटली इलीगल। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट। ये देखिए क्या लिखा हुआ है गूगल पे, बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग इज नॉट लीगल इन इंडिया। तो इसके ब्रोकर भी इलीगल है। पहले तो ये लाइन समझ लो अच्छे से, अब समझो मैं क्या कह रहा हूँ, अब सारी समस्या खत्म हो गई। बाइनरी ऑप्शंस में भी ऑप्शन डीके होता है। ये ऑप्शन डीके ब्रोकर के द्वारा ही सेट किया जाता है।
ये टाइम बेस्ड होता है, ये टाइम बेस्ड होता है, ठीक है। ये टाइम बेस्ड होता है कि इसके अंदर टाइम होता है कि जैसे 30 सेकेंड से लेके इसके अंदर 30 आवर्स तक ऑप्शंस होते हैं, आप ये समझ सकते हो, 30 घंटे तक ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, 30 घंटे तक ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। अब इस जगह पर बेसिकली हमारे पास क्या चीजें हैं कि अगर सोचो मेरे पास डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू के ब्रेकआउट पर मैंने ट्रेड ली और मेरी ट्रेड का मैंने टारगेट मान लो, बेसिकली क्या है इसके अंदर क्या होता है कि 90% से लेके 99% तक का जो है रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट पर। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर $10 लगाए हुए हैं ना, तो या तो $10 चले जाएंगे पूरे, या फिर मुझे $10 की जगह $9 मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर $9.99 मिल जाएंगे, या $8 मिल जाएंगे, पूरा बहुत कम मिलेगा, 100% बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो इसमें तो रिस्क रिवॉर्ड अगर देखोगे तो 1:0.9 रहेगा, ये तो 1 भी नहीं है। अगर तुम गूगल पे भी डालोगे तो दुनिया में ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल होने के लिए कौन सा रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट है, बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर डे ट्रेडिंग 1:1.5 या 1:2, ये डे ट्रेडिंग के लिए है। और वैसे नॉर्मल ट्रेंड्स के लिए अगर आप देखोगे तो ये आपको 1:3 दिखाएगा, ये नॉर्मल ट्रेंड्स के लिए। ट्रेंड अगर ज़्यादा बड़ा लेते, स्कैल्पिंग नहीं करते, वो स्कैल्पिंग का बता रहा है उस बेसिस पे, समझ आया। अब इसके बाद मान लो मेरा जो था, मेरी पोजीशन बहुत अच्छी थी, मार्केट अपने आप को, अब मैंने इसके अंदर मान लो 2 मिनट का टाइम लिया है, 2 मिनट के अंदर मेरा ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, मैंने ट्रेड लेती, मैंने ट्रेड लिया, मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा रही है और फिर 30 सेकंड बाद वो नीचे आ गई, लेकिन उसने अपना लॉ क्रॉस नहीं करा, वो यहीं घूम रही है, लेकिन वो मेरे एंट्री से नीचे घूम रही है। 2 मिनट बीत गए, मेरा लॉस हो गया, मेरे $10 चले गए, ठीक है। और जबकि 5 मिनट बाद मार्केट अपने आप को घूम के वहां तक पहुंच गई। बताओ मुझे क्या फायदा हुआ फिर इसमें। समझ आया क्या सही है क्या गलत है। अरे भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, फेस 22 बता दीजिए। नहीं भाई नहीं बता रहा, मैं टाइम वेस्ट ही करूँगा, थैंक यू, मैं टाइम वेस्ट ही करूँगा। अच्छा है, समझ आया इसका गेम क्या है, खेल क्या है, ये समझ में आया खेल क्या है। पैसा किसका बनेगा, बहुत कम लोगों का, जिनको रेंज एनालिसिस आता है, इसके अंदर टाइम की वैल्यू पता है, उनका बनता है सिर्फ इसमें पैसा। बाकी कमीशन से बनता है पैसा, रेफरल से बनता है पैसा, ऐसे थोड़ी बनता है पैसा, तुम्हें क्या लग रहा है। समझ आया ना, वो सारी चीजें हैं।